एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर आज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। दूसरी बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया बदल दी गई है, पहले अब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज मिलने जा रहे हैं। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी तनातनी रही। चौथी बड़ी खबर, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर 2 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पांचवी बड़ी खबर, असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन लेते हुए करीब 2200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छठी बड़ी खबर, भारत में आईएसआई और पाकिस्तान अटैक करने वाले थे, लश्कर ने ग्रेनेड सप्लाई की थी। और सातवीं बड़ी खबर, चिली के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। सबसे पहले बात अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर के लगातार सियासत भी हो रही है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी असर हो रहा है। और अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग को लेकर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाए और कहा कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल करके अपने करीबी दोस्तों की मदद कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिलेगा। रायपुर में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने कांग्रेस नेता धरना देंगे। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद आज संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना देंगे। सांसदों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है। भारी हंगामे के बाद शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। वहीं छत्तीसगढ़ के बजट की तैयारियां जारी है। सीएम भूपेश बघेल लगातार अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा से उनके विभागों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम अपने विभाग के बजट को लेकर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 27 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल ने बजट को लेकर विभागीय बैठक की शुरुआत की थी और अब तक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार, उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री अनिला भेड़िया, पीएचई मंत्री रुद्र गुरु से उनके विभागों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज कृषि विभाग के साथ ही जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके साथ चर्चा होगी सीएम भूपेश बघेल की। और आज जो बड़ी खबर आपको चिटफंड निवेशकों से जुड़ी हुई बता दें। चिटफंड निवेशकों को आज सीएम भूपेश बघेल रुपए लौटाने जा रहे हैं। निवेशकों के लिए राशि जारी करेंगे। दुर्ग जिले के निवेशक रहेंगे और गोधन न्याय योजना की भी राशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। 8 करोड़ 23 लाख रुपए सीएम भूपेश बघेल जारी करेंगे। 15 से 31 जनवरी तक खरीदे गए गोबर की राशि भी जारी की जाएगी। तो आज अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को सौगात मिलने जा रही है। जिन्होंने चिटफंड में निवेश किए थे उनके भी आज रुपए वापस लौटाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दुर्ग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत और गोबर की भी राशि जारी करने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। 15 से 31 जनवरी के बीच उनकी भी गोबर खरीदी हुई है। उन हितग्राहियों को आज सौगात मिलने जा रही है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क सुरक्षा पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंथन करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के किस तरह के हालात हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सड़क हादसे के ब्लैक स्पॉट को लेकर चर्चा होगी और जागरूकता के लिए नए प्रयास पर बातचीत होगी। सड़क हादसा के बाद चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है उसको भी लेकर बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2023 के लिए भाजपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा का आज भी मैराथन मंथन होगा। भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इसमें शामिल होंगे। इस बड़ी बैठक में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज बैठक लेने जा रहे हैं।
बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो चुनावी बैठकों के साथ लगातार प्रदर्शन भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सहायक शिक्षकों का आज से प्रदर्शन होने जा रहा है और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 1 लाख शिक्षक बेमियादी हड़ताल करने जा रहे हैं। कल शिक्षक फेडरेशन ने शिक्षण संचालक सुनील जैन से मुलाकात की थी। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर चर्चा हुई है और सुनील जैन ने हड़ताल स्थगित करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में परीक्षा है, ऐसे में आप हड़ताल ना करें, लेकिन शिक्षक संघ नहीं माना है और बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षक जुटेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में भी हड़ताल का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल जारी है और इस हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। महिलाओं के ब्लड सैंपल की जांच नहीं हो पा रही है और बताया जा रहा है कि मलेरिया की जांच के साथ ही करीब 2000 सैंपल अभी भी पेंडिंग है। 13 जनवरी से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है और अब देखिए 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है, यह हड़ताल खत्म नहीं हुई है और सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है, मरीजों को हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 2000 से ज्यादा सैंपल पेंडिंग है और अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। 13 जनवरी से 13 सूत्रीय मांग को लेकर इनकी हड़ताल जारी है। कई महत्वपूर्ण मांगे हैं इनकी और इन तख्तियों के जरिए आप भी समझ सकते हैं कि लैब टेक्नीशियंस की कौन सी प्रमुख मांगे हैं। और मध्य प्रदेश में ना सिर्फ लैब टेक्नीशियंस बल्कि डॉक्टर्स भी हड़ताल पर है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और बताया जा रहा है कि कल से डॉक्टर्स काम बंद हड़ताल पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है और यह भी खबर है कि कल सुबह 11 बजे राजधानी भोपाल की यात्रा पहुंचेगी और भोपाल पहुंचने के बाद कलेक्टर ऑफिस तक ये मार्च भी निकालेंगे। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ मार्च में शामिल होंगे। अपनी कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। 7 मेडिकल एसोसिएशंस ने मिलकर महासंघ बनाया है और इस महासंघ के बैनर के तले आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर्स और उनका स्टाफ। मध्य प्रदेश में रविवार से विकास यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भिंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा का शुभारंभ किया और सीएम शिवराज ने कहा कि मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। विकास यात्रा जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत पूरी दुनिया के सामने शान से खड़ा है। इधर भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विधानसभा क्षेत्र नरेला से विकास यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सारंग ने वार्ड नंबर 76 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो वहीं हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। संत रविदास चौक पर विकास यात्रा को संबोधित भी किया और कहा कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ अगर नहीं मिला तो इससे फिर संबंधित अधिकारी की तनख्वाह काटी जाएगी। इधर इंदौर की 6 विधानसभाओं में विकास यात्रा की शुरुआत हो गई है। विकास यात्रा इंदौर की सभी विधानसभा से गुजरेगी और हजारों करोड़ के निर्माण कार्यों की इस दौरान नींव रखी जाएगी। संत रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और यही संकल्प लेते हैं कि गरीबों के और आम जनता के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। यहां बैठी हुई ये टीम नहीं छोड़ेगी। विकास यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे विकास के काम हो गए उनका लोकार्पण हो, जो नए काम होने हैं उनका भूमि पूजन हो और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जो हित लाभ पत्र हैं उनका भी वितरण हो। जितनी भी योजना है विकास की व्यक्तिगत, उससे अगर कोई वंचित रह गया तो उसको 100% हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। और ये 5 फरवरी आज से यह यात्रा 230 विधानसभा में निकलेगी। हरदा में हम संत रविदास चौक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवाल पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे को उनका अधूरा वादा याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच बयानबाजी का दौर जारी है।
दोनों जनता से किए वादों को लेकर एक दूसरे को घेर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि मेरा खेत मेरा तालाब योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल योजना को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन किसी को रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे। किसी को भी रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। आपके वादे का क्या हुआ कमलनाथ जी? इसके बाद कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से ट्वीट कर सवाल किया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से सवाल पूछा कि आपने किसानों से वादा किया था कि मंडियों में कृषकों को फसल विक्रय मूल्य की 25% तक की राशि को नगद भुगतान के रूप में देने का आवश्यक कदम उठाएंगे। ये कदम क्यों नहीं उठे? आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? एमपी में चुनावी साल में सवाल, पलटवार और सियासत का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ आजकल एक दूसरे को उनके अधूरे वादों की याद दिला रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल रीवा के सिमरिया में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान मिश्रा ने बीजेपी सरकारी की योजनाओं को जमकर बखान किया। मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने एक उदाहरण देते हुए ये कह दिया कि मुझे भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे घर में 5 हॉर्स पावर का मोटर है, इसका बिल 46,000 आया था, लेकिन संसद सदस्य होने के नाते मुझे भी सरकार की योजना का लाभ मिला और 40,000 बिल माफ हो गया। सिर्फ 6,000 बिल जमा करना पड़ा। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि इससे पहले भी मिश्रा भरे मंच से लोगों को शराब पीने की नसीहत और डस्टबिन जलाने वालों को फांसी पर चढ़ाने की बात कहकर सुर्खियों में आ चुके हैं। मेरे भी 5 हॉर्स पावर का एक पंप चलता है, उसका असली बिल है 46,000 रुपए और मुझको लगता है 6,000 रुपए। 40,000 रुपए जनार्दन मिश्रा संसद सदस्य को भी शिवराज सिंह की योजना का लाभ मिलता है। ऐसा कोई परिवार नहीं है इस प्रदेश में जिस परिवार को शिवराज सिंह की योजना का लाभ नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगामी चुनाव के लिए अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। पिछले दिनों रायपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और प्रदेश पदाधिकारियों को मिशन 2023 के लिए टास्क दिया गया है कि वो प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले इलाकों में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ वादा खिलाफी की भी पोल खोलेंगे। 7 फरवरी को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसकी रणनीति बनाई जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति बैठक आगामी 7 फरवरी को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई है। इस बैठक में बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी और कई राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को बस्तर प्रवास पर पहुंचेंगे। जगदलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी चुनावी सभा प्रस्तावित है। 64 लोकसभा क्षेत्रों के प्रवास कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा का बस्तर लोकसभा का कार्यक्रम है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोकसभा सीटों में दौरा कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर हर्ष फायर के मामले रुक नहीं रहे हैं। लगुन फलदान के कार्यक्रम में फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया और फायरिंग का वीडियो भी सामने आ गया है। दिमनी थाना क्षेत्र के मिरघाउन गांव की यह घटना है। जिले में हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। हर्ष फायरिंग के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से मामले रुक नहीं रहे हैं। तो राज्य माघी पुन्नी मेले का आगाज हो चुका है और सीएम भूपेश बघेल ने पुन्नी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल राजीव लोचन मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और इसके बाद महानदी आरती भी की। बहुत अच्छा पूजा पाठ करे सब महाराज। मैं नहू मन ला प्रणाम करते हुए बहुत बढ़िया गंगा आरती
महानदी के आरती ओकर साथ ओकर पहली सीताबाड़ी के दर्शन और सबसे पहले हमारे राजी लोचन महाराज के भगवान के दर्शन। आज राजिम माघी पुण्य मेला की शुरुआत में ही बहुत सुंदर अभी आतिशबाजी प्रदर्शन ऐसे लगा कि जैसे देवलोक से सब देवता मन आशीर्वाद दे थे, जैसे सब यहीं उतर आए है। जांजगीर जिले की शिवरी नारायण में भी माघी पूर्णिमा के मौके पर 15 दिवसीय मेले की शुरुआत रविवार से हो गई है। सुबह जहां पवित्र महानदी में लोगों ने स्नान किया, वहीं शाम को महानदी आरती की गई, जिसमें गौसेवा आयोग के अध्यक्ष और शिवरी नारायण मठाधीश महंत राम सुंदर दास मौजूद रहे। पिछले 3 सालों से महानदी की आरती की जा रही है। मेले को देखते हुए महानदी के तट को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने मूल स्थान शिवरी नारायण में विराजते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि पर्यंत पूरा 15 दिन का यहाँ मेला लगता है और धीरे धीरे करते करते आज यह 23वां वर्ष हो गया। चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो या फिर ठंड हो, हर परिस्थिति में यहाँ 365 दिन संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आरती करने की परंपरा परिपाटी बनी है। हमको प्रेरणा मिली बनारस से, वहाँ देखे तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र में जो नदियाँ हैं उसके तट पर ऐसी आरती करके लोगों को एकत्रित करें और उसके माध्यम से एक जन जागरण का और लोगों को कि नदी की सफाई के लिए उसके आसपास क्षेत्र को हम पवित्र बनाए रखें। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।